आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। बोलो दशा माता की जय। आज से दशा माता की व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। आज से इस व्रत का प्रारंभ होता है और 10वें दिन दशा माता के व्रत में डोरा लेकर उसकी पूजा की जाती है। आज से रोज एक कथा 10 दिन तक मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी कथाएं आपको प्राप्त होती रहें। तो शुरू करते हैं दशा माता के व्रत की पहली कथा। बोलो दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार किया करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के महल में पहुंच गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू ले लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने के लिए गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा वे छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगा लिया। उस पर एक चादर ढक ली और राज द्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ पर राजकुमार खो गए हैं। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भैया पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर जैसे ही उसने देहरी पर पैर रखा, सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाही समझ गए कि कुंवर इसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को आंगन में छोड़ दिया और वहां से वापस चलने लगी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारी को देख लिया था। उसने कहा कि आप ठहर जाइए, आप कौन हो? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपाकर क्यों रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। उसने एक बार तुम्हारे पुत्र को सांप के द्वारा, दूसरी बार लड्डुओं में जहर मिलाकर और तीसरी बार उसने कुएं में धकेलने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे पुत्र को बचाया है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें।
मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूंगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर नहीं रहती, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। तो बोलो दशा माता की जय। हे दशा माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की, उसके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते जो आपका व्रत करें उन सब पर अपनी कृपा करना, सबके घर की दशा को सुधारना। बोलो दशा माता की जय। तो भक्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय माता दी।